हेलो दोस्तों, डी फूडियो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथिली के व्याकरण। मैथिली के कुछ विशेष व्याकरण से क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न है कि आपका कि राम संज्ञा अछि, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकाग्र विशेषणक संज्ञा अछि। समग्र, ऑप्शन नंबर पहला है समग्र, दूसरा है समग्रता, तीसरा है संभाव और डी है एकाग्रता। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एकाग्रता। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरव क्रिया ससंज्ञा बनत अछि। कौन सा? उतारव, उतारू, उतराई, उत्तरव। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराई। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, बाल्की अछि व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कारी शब्द की थी संज्ञा, सर्वनाम, समूहवाचक संज्ञा, विशेषण। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, भारत कौन संज्ञा अछि। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भारत किसी का नाम भी होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, दिल्ली की थी विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया और व्यक्तिवाचक। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा की थी मुहावरा, क्रिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, एशिया थे देश, महादेश, प्रदेश, प्रांत। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महादेश। दोस्तों, इसी तरह के नए टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल डी फॉर यू स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्लास 10th हो या फिर 12th के सभी क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे अपलोड कराए जाते हैं, आपको मिल ही जाएंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों आपको 10th क्लास के सभी क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं और बहुत जल्दी 12th के भी अपलोड होने वाले हैं। दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का डाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, पक्षी थी विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, मैना कौन संज्ञा थी। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, ये मैथिली का व्याकरण है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इससे ही लगभग रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, मोटर थिक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अव्यय। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, कुर्सी थिक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरुष थिक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, सीता थी
सीता की थी जातिवाचक संज्ञा, अव्यय, मुहावरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, सोमवार कौन संज्ञा थी? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, जनवरी की थी क्रिया विशेषण, क्रिया, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 18वां प्रश्न है कि गाय शब्द थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं गाय क्या है, पूरी जाति का बोध होता है, तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न दोस्तों, सेना शब्द थी विशेषण, समूहवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि दोस्तों सेना एक गठ होता है, तो गठ को हम समूह कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, झुंड संज्ञा थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, परिवार थी समूहवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, द्रव्यवाचक, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ग थी क्रिया, समूहवाचक संज्ञा, विशेषण, अव्यय, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, संध्या कौन संज्ञा थे? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, चाची कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सॉरी। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है अपने के, चानी कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसमें से आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, हीरा कौन संज्ञा थी? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 26वां प्रश्न, मोती कौन संज्ञा थी? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 27 नंबर प्रश्न, तेल कौन संज्ञा थी? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, दाल कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, कोल या कौन संज्ञा थी? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 30 नंबर, चाउर कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, घी कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, दोस्तों अपने के परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सभी मैथिली की BVI चयन किए गए संज्ञा यानी ग्रामर से ऑब्जेक्टिव है।
जो कि 2022 के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर प्रश्न, मित्रता कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, शत्रुता कौन संज्ञा थी? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, जवानी कौन संज्ञा थी? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाइम से दोस्तों अपने परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 36 नंबर प्रश्न, बुढ़ापा कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जाइम से दोस्तों अपने परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 36, सुस्ती कौन संज्ञा थी? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जेम्स दोस्तों अपने परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों फुर्ती, फुर्ती कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जेम्स दोस्तों अपने परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों 38 नंबर प्रश्न, करुणा कौन संज्ञा थी? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जाय में से दोस्तों अपने का परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दया कौन संज्ञा थी? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जाय में से दोस्तों अपने का परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है, खटास कौन संज्ञा थी? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। जेम्स दोस्तों अपने एक परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों अपने से आशा करे कि हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन अपने के बहुत अच्छा लागल हो, बहुत और कुछ अनेक प्रकार सीख मिला। तो दोस्तों अगर अपने के हमारा द्वारा बतायल गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न जे कि मैथिली व्याकरण से अच्छा लागल हुए तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर वीडियो के अपना दोस्त में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, फिर मिले अगला वीडियो में।